नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा उसमें मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि जो सीट के ऊपर आप बॉर्डर लाइन लगाने के बाद इस प्रकार से 30 mm चौड़ाई का एक टाइटल बॉक्स बना करके रखें सभी सीटों पर। और इसमें फर्स्ट में जैसे आपने अपना नेम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, यूनिट लिखनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर टॉपिक लिखना है, बीच में पॉलीगन, हेप्टागन हो, जो भी टॉपिक हो आपका वो टॉपिक यहाँ लिखा जाएगा। फिर ट्रेड, रोल नंबर, इंस्ट्रक्टर, सिग्नेचर के लिए यहाँ आप ये जो एक बेसिक टाइटल बॉक्स है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये केवल आप कॉलेज के अंदर जो सीटें बना रहे हैं उन पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सभी जानकारी दी गई है। आज हम हेप्टागन पे बात करेंगे। तो आप शीट को 3 बराबर भागों में बांट लीजिए। एक लाइन यहाँ खींचिए, एक लाइन यहाँ खींचेंगे, 3 बराबर भागों में, क्योंकि हेप्टागन की हमारे पास कुल 3 विधियाँ हैं, 3 मेथड हैं। तो हेप्टागन के लिए मैं एक्सरसाइज लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप लिखेंगे सभी एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें आप लिखेंगे ड्रॉ ए रेगुलर हेप्टागन, ड्रॉ ए रेगुलर हेप्टागन ऑफ साइड 30 mm। और कौन से मेथड से बनाएंगे? सेमी सर्कल मेथड टाइप ए। हेप्टागन बनाने के लिए आपके पास जो कॉमन मेथड है केवल वही है, सेमी सर्कल मेथड टाइप ए, सेमी सर्कल मेथड टाइप बी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। हमने ए और बी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड के द्वारा हमने पेंटागन और हेक्सागन 2 सीटें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे हेप्टागन की सीट और इसमें सिर्फ 3 ही डायग्राम बनाने हैं आपको। सबसे पहले आपको ये देखना है कि टाइप ए, सेमी सर्कल मेथड टाइप ए में क्या होता है, दी गई भुजा के बराबर भुजा खींचते हैं, उसके बिंदु ए को पी तक बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले दी गई भुजा खींचिए आप। आपको दी गई भुजा ए बी मान लिया, कितना दिया हुआ है? 30 mm। आप 30 mm की भुजा खींचेंगे। फिर आप इस बिंदु ए को इस तरफ जहाँ तक बढ़ा सकें, जितना संभव हो इसे बढ़ाइए और यहाँ नाम लिख दीजिए बिंदु पी। ए पर प्रकार रखिए, बी तक खोलिए, ए बी प्रकार खोल के ए पर रख के सेमी सर्कल अर्धवर्त का निर्माण कीजिए, क्योंकि विधि का नाम है अर्धवर्त विधि। बस इसमें और पेंटागन में और हेक्सागन में फ़र्क क्या है कि ये जो अपने अर्धवर्त की परिधि है, अर्धवर्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर। अर्धवर्त की परिधि है, परिधि का मान 22/7 पाई का रखेंगे। त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें? इसकी त्रिज्या दी हुई है हमें 30 mm। इस परिधि को इतने भागों में बांटना है जितना भुज आप बनाना चाहते हैं। तो मुझे आज हेप्टागन बनाना है और हेप्टागन होता है बच्चों क्या? हेप्टागन होता है सप्तभुज। क्या होता है? सप्तभुज। तो मैं इस परिधि को कितने भागों में बांट दूंगा? 7 भागों में बांट दूंगा। 7 से ना तो ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना इस 7 से कट रहा है। 22 दूनी 44, 22 दिए कितना हो जाएगा हमारे पास? 66। 22 दूनी 44, 22 दिए 66, 0। 7 7 कितना हो जाएगा? 49। 49 का 660 में आप भाग कीजिएगा। जब आप इस डिवाइडेशन को करेंगे तो आपके पास क्या होगा? देखिए 49 के अंदर करना है, 49 से कम 49, 16 में से 9 गए, कितने रह गए? 7। इधर रहेंगे 1 और यहाँ पर बच जाएगा कितना? 5 में से 4 गया 1, उतारेंगे ऊपर से 0। अब 49 के पढ़े को पढ़ेंगे कितनी बार हम? 3 बार। 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 चौके 12, 13 14, कितना रह जाएगा अपने पास? 10 में से 7 गए 3, 6 में से 4 गया 2, 23 पॉइंट लगा करके उतार लेंगे 0। 49 के पढ़े को पढ़ेंगे कितने बार? 4 बार। तो 13.4 आ रहा है आपके पास। वैल्यू कितनी आ रही है इसमें? 13.4। 13.4 का मतलब ये हो गया लगभग 13.5 mm का प्रकार खोलना है आपको। 13 और 14 के बीच में जब आप प्रकार खोलेंगे तो अब इसको आप 13.4 पूरा सही से खोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे? पहले चाप नहीं काटेंगे, उसको बार बार चेक करेंगे एक बार। जैसे ये हमारी अर्धवर्त की परिधि यहाँ आ रही थी, यहाँ इसको x नाम लिखेंगे। x से शुरू होकर के चाप नंबर 1, चाप नंबर 2, चाप नंबर 3, 4, 5, 6, 7वां चाप बिंदु B पर आना चाहिए। अगर ये आपकी कैलकुलेशन सही बैठ जाती है तो आप चाप काट दीजिए। इस प्रकार आप चाप काट दीजिए। पहले चेक करना है
क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रकार है वो पूरा नहीं है। देखो, या तो 13 होता तो 13 mm पूरा खोल सकते हैं, 14 mm खोल सकते हैं, लेकिन 13.4 mm पूरा हम खोल नहीं सकते, खुल नहीं पाता। इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार पहले चेक करेंगे कि 7 चाप पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो हम फिर प्रकार को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें बार बार ट्राई करना पड़ेगा इसमें। फिर इन्हें नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 7वां बी पे ही आएगा, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। बिंदु ओ ए को 2 नंबर से मिलाएंगे, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ए को 2 नंबर से, इधर ए बी A2 2 भुजाएं होगी। भुजा ए बी का लंब समद्वि भाजन करेंगे, आधे से ज़्यादा प्रकार, ऊपर नीचे चाप, बी बिंदु पर प्रकार रख के ऊपर नीचे चाप। भुजा का समद्वि भाजन करना पहले की एक्सरसाइजों में करवा चुका हूँ मैं। इस प्रकार एक समद्वि भाजन खींचेंगे, फिर ए पर प्रकार रखेंगे, A2 का समद्वि भाजन करेंगे, दाएं चाप बाएं चाप, फिर इस पर रखेंगे, ये चाप काटेंगे। तो ये भुजा A2 का जो है आप क्या कर लोगे, समद्वि भाजन कर लोगे। दोनों समद्वि भाजन इस प्रकार जब आप खींचोगे और दोनों समद्वि भाजन जहाँ मिल रहे होंगे, ये यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं, ये हो सकता है वर्त के अंदर मिलते हो सकता है वर्त के बाहर मिलते हो, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ये वर्किंग स्टेप करते जाइए और आपका डायग्राम तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इतना काम करने के बाद आपने करना है क्या, भुजा AB का समद्वि भाजन कर लिया, भुजा A2 का समद्वि भाजन कर लिया। ये समद्वि भाजन जहाँ मिल रहे हैं उसे बिंदु O नाम देंगे। O पर प्रकार रखेंगे, A तक खोलेंगे, OA या OB या O2 तीनों एक ही बात है। ये तीनों दूरियां इस O बिंदु से समान दूरी पर हैं, इसलिए हम एक वृत्त का निर्माण इस प्रकार करेंगे ऐसे। यह वृत्त कहाँ से होते हुए गुजरेगा, बिंदु O से प्रकार रखना है, दोबारा देख लीजिए, O पर प्रकार रखना है, A तक खोलना है। O हमारा क्या है, केंद्र, और O1 हमारी क्या है, त्रिज्या, और एक वृत्त बना देना है, बना देंगे। अब जो पहली भुजा थी आपकी AB, इतनी ही भुजा लेंगे, AB A2, इसी प्रकार के चाप इस पर कटते रहेंगे। किस प्रकार कटते रहेंगे, AB यहाँ चाप कटेगा, BC CD DE कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, और एक चाप यहाँ कटेगा 6 और 7। पहले हमने AB के बराबर प्रकार खोला, AB B पर रख के चाप काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा C पर रख के जब हम चाप काटेंगे, C पर रख के काटेंगे तो ये हमारा चाप आ जाएगा D से फिर चाप आ जाएगा कौन सा, E, और E से हमारा F। AB प्रकार खोलेंगे, B पर रखेंगे C चाप, तो ये B को C से मिला देंगे, C को D से मिला देंगे, D को E से, E को F से, F को 2 नंबर से। 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं हो जाएगी। इस प्रकार आप सेमी सर्कल मेथड टाइप A से सप्तभुज का निर्माण कर सकेंगे। सेमी सर्कल मेथड टाइप B। चलिए दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें है हेप्टागन बाय टाइप बी। टाइप बी का मतलब है यहाँ पर सेमी सर्कल मेथड टाइप बी। अब सेमी सर्कल मेथड टाइप बी और ए में क्या फ़र्क है वो आपको मैंने बताया था पहले। कोई फ़र्क नहीं है, बहुत से स्टेप सेम है। पहले भुजा ए बी खींचेंगे, बिंदु ए को पी तक बढ़ाएंगे, ए से बी का त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त बनाएंगे, ये बन गया अर्धवृत्त। इसके फिर हम भाग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7वां भाग। इस प्रकार जब हम इसके 7 भाग करेंगे, हाँ भुजा वही रखेंगे, अब साइड जो है वही 30 mm लेके चला हूँ मैं। तीनों में मैं भुजा वही रखूँगा, माप वही रखूँगा और सिर्फ मेथड चेंज करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7वां इसी पे आएगा। फिर बिंदु ए को 2 से मिला देंगे। 2 से मिलाने की वजह हम क्या करेंगे, 2 से होते हुए, 3 से होते हुए, 4 से होते हुए, इस प्रकार हमें लाइनें खींचनी है, ठीक है ना। इसमें मिलाना था और मिलाने के बाद समझी भाजन करना था, इसमें मिलाना नहीं है। टाइप बी में परिधि तक सेम पोर्शन है, बाकी बाद में जो है ये सब लाइनें खींचनी है, ऐसे लंबी लंबी किरणें उगते हुए सूरज की तरह, नाचते हुए मोर के पंख की तरह, इस तरीके से दिखेगा। अब पहली भुजा ए बी, तो दूसरी भुजा हो जाएगी बी सी। कौन सी हो जाएगी, बी सी। सी से रख के काटेंगे तो ये चाप हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। 1 2 चाप इस तरफ से लगा लेना, 1 2 चाप इधर से लगा लेना। ए बी A2
2 नंबर पे रखेंगे, इधर चाप काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 2 से पहले जस्ट कौन सा आता है, F बिंदु आता है, इसलिए इसे हम F लिख देंगे। F पे रख के काटोगे, चाप कटेगा यहाँ, ये हो जाएगा E। आप कंटिन्यूटी इधर से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप ये हेक्सागन बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आता है। क्या आएगा कि ये पॉइंटों में मान है, इसलिए हो सकता है ये भुजा अगर थोड़ी आगे पीछे खिसक जाती हो तो थोड़ा चाप काटने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने आपको अल्टरनेट बता दिया इसका कि आप इधर से भी प्रयोग कर सकते हैं। ए बी बराबर प्रकार खोलेंगे, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, F2, ये सब बिंदु हो जाएंगे। अब हम बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को F से, F को 2 से, 2 A से मिला ही हुआ है, ये हमारी पहली भुजा थी। ध्यान से देखिए, ये आपका सप्तभुज तैयार हो जाएगा, सेमी सर्कल मेथड टाइप बी। अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड बहुत ही आसान सा है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड बनाना क्या है, हेप्टागन, ठीक है जी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक भुजा खींचेंगे, भुजा ए बी 30 mm दी हुई है तो 30 mm भुजा खींचेंगे। इसके मध्य बिंदु पर हम एक लंबवत लाइन खींचेंगे, ओ नाम देंगे इसे। ओ पर प्रकार रखेंगे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बी तक खोलेंगे और एक अर्धवृत्त बनेगा इसमें। ये अर्धवृत्त इस लंब को जहाँ काटेगा ये आपका 4 नंबर बिंदु होगा, ठीक है। एक एक बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब पेंटागन हेक्सागन में बता चुका हूँ, बस आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी इसको बना सकें। ए से बी का प्रकार खोलेंगे, 6 नंबर बिंदु मिल जाएगा, पता है आपको 6 नंबर। 6 और 4 के बीच में हम बिंदु लेंगे, 5 नंबर होगा। 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 नंबर बिंदु आ जाएगा यहाँ। जितनी दूरी 4 और 5 की है उतनी दूरी 5 और 6 की, उतनी दूरी 6 और 7 की होगी, स्केल से माप लेना इनको। 7 और 8 की दूरी भी उतनी ही होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 8 नंबर बिंदु। अब हम 7 पर प्रकार रखेंगे क्योंकि आज हमें सप्तभुज बनाना है। 7 पर प्रकार रख के ए तक खोल के और एक बड़े वृत्त का निर्माण हम करेंगे इस प्रकार, जो कि हमारा वृत्त जो है कहाँ से गुजरेगा, बिंदु बी से भी गुजरेगा, ये एक वृत्त बनाएंगे। अब हमारी पहली भुजा थी ए बी, ए बी के बराबर प्रकार खोलेंगे, चाप काटेंगे, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ जी, इस प्रकार हम चाप काटते जाएंगे। क्योंकि इसमें 2 बिंदु तो है नहीं, इसलिए कितने चाप हो गए देखो, पहली भुजा ए बी, सी डी और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ई, ये एफ, ये जी। तो बी को सी से मिला देंगे, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से, एफ को जी से और जी को। 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं हैं। इस प्रकार आप लंबसम द्विभाजन विधि द्वारा सप्तभुज का निर्माण कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिएगा, पहले एक भुजा ए बी 30 mm, अगर 30 दिए तो 30, पेपर में 40 दी हुई है तो 40। मध्य बिंदु पर लंब डालेंगे, ये लंब ओ बिंदु होगा। ओ से फिर बी तक प्रकार खोल के अर्धवृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त लंब को जहाँ काटेगा वो 4 नंबर बिंदु होगा। 4 के बाद ए से बी का प्रकार खोल के चाप काटोगे 6 नंबर आ जाएगा। ए से बी प्रकार खोल के ए पे ही रख के 6 नंबर बिंदु आ जाएगा। 6 और 4 को दूरी माप लेंगे और उसके बिल्कुल बीच में बिंदु 5 ले लेंगे। 4 और 5 की जो दूरी है वही दूरी 5 और 6 की होगी, उतनी ही दूरी 6 और 7, 7 और 8। 7 पे प्रकार रखेंगे, ए तक खोलेंगे, एक वृत्त बना देंगे। पहली भुजा ए बी है, दूसरी बी सी, क्योंकि इसी भुजा के बराबर सारी भुजाएं होंगी। तो ए बी के बाद में बी सी, सी डी, डी ई, परिधि पर चाप काटते रहेंगे और इनको सभी चापों को जब मिलाएंगे तो आपको अभिष्ट सप्तभुज प्राप्त होगा। तो ये थी हेप्टागन की 3 ही विधियाँ हैं, इसके अलावा हम हेप्टागन नहीं बना सकते हैं। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों।